हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। कोविड-19 पैंडमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर, वार्न्स पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी दी है, मतलब कि अलर्ट किया है। वार्न्स का सिनोनिम होता है अलर्ट करना, मतलब कि सावधान किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सावधान हो जाइए, कोविड-19 पैंडमिक जो है अभी तक समाप्त नहीं हुआ। फार फ्रॉम ओवर जो है ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट येट डन। इट इज़ नॉट येट डन मतलब ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। पैंडमिक होता है, पैंडमिक मीन्स होता है जब कोई डिजीज़ जो होती है एक बड़े लेवल पर फैल जाए, मतलब कि एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री या तीसरे कंट्रीज में फैलने लगे तो उसे कहते हैं पैंडमिक। वार्न्स मीन्स होता है चेतावनी देना, और वार्न्स का सिनोनिम होता है अलर्ट। मोदी आस्क ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियल से कहा है टू इंक्रीज होल जीनोम सीक्वेंसिंग। जो वायरस है उसकी पूर्ण मतलब होल मीन्स कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग करिए। टू हेल्प आइडेंटिफाई मतलब कि जो वायरस है वो किस टाइप का है, इसकी पहचान करने में मदद कीजिए। इमर्जिंग वेरिएंट्स एट अ मीटिंग। इमर्जिंग वेरिएंट्स, जो वेरिएंट्स उभर के सामने आ रहे हैं, वेरिएंट्स मतलब उनके टाइप जो सामने आ रहे हैं उनकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करिए। एट अ मीटिंग, ऐसा एक मीटिंग में कहा है। टू असेस मीन्स होता है मूल्यांकन करने के लिए। टू असेस द रिसेंट राइज इन कोविड-19 एंड इन्फ्लुएंजा केसेस। असेस मीन्स मूल्यांकन करने के लिए द रिसेंट राइज, जो हाल ही में कोविड-19 के केसेस में वृद्धि हुई है। रिसेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, राइज यहाँ पर नाउन है। राइज जो है नाउन भी होता है और राइज वर्ब भी होता है। यहाँ पर नाउन के रूप में राइज आया हुआ है। टू असेस मीन्स होता है मूल्यांकन करने के लिए। रिसेंट राइज, जो हाल ही में कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, कोविड-19 के और इन्फ्लुएंजा केसेस में बढ़ोतरी हुई है, उसकी मूल्यांकन कर रहे थे एक मीटिंग में। एंड पब्लिक हेल्थ रेडनेस, और पब्लिक हेल्थ रेडनेस की तैयारी, मतलब जो रेडी जो होता है नाउन होता है, रेडनेस भी नाउन होता है। रेडनेस मतलब कि पब्लिक हेल्थ, मतलब कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार है या नहीं तैयार है, इसकी भी वो समीक्षा कर रहे थे। ऐसा उन्होंने एक पब्लिक मतलब मीटिंग में कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द कोविड-19 पैंडमिक, द कोविड-19 पैंडमिक इज फार फ्रॉम ओवर। तो कोविड-19 पैंडमिक जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कॉशन मीन्स होता है सावधान करना। अब देखिए 3 सिनोनिम मिल गए। अलर्ट हो गया, अलर्ट मीन्स सावधान करना, वार्न मीन्स सावधान करना, और कॉशन मीन्स सावधान करना। कॉशन जो होती है ये वर्ब भी होती है, और कॉशन जो है वो नाउन भी होता है। हम देखते हैं कि बोर्ड लगा होता है, जब हम बिजली के किसी भी विभाग में या बिजली के खंभे पे लिखा होता है कॉशन, सावधानी, मतलब कि जब नाउन होता है तो मतलब होता है सावधान रहना, सावधानी। और यहाँ पर सावधान रहना। पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉशन मतलब कि अलर्ट किया है। ऑन वेडनेसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। कॉशन ऑन वेडनेसडे, बुधवार को सावधान किया है। एम्फसाइजिंग द नीड टू मॉनिटर, एम्फसाइज किया है। एम्फसाइज मीन्स होता है जोर देना। एम्फसाइजिंग द नीड, जो आवश्यकता है, टू मॉनिटर करने की। मॉनिटर का सिनोनिम होता है सर्विलांस करने की, मतलब कि जांच पड़ताल करने की, निगरानी करने की आवश्यकता है। एम्फसाइजिंग द नीड जो ज़रूरत है उस पर जोर देते हुए। टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द डिजीज, जो डिजीज है मतलब कि कोविड-19 पैंडमिक है उसका क्या स्टेटस है, मतलब कि वो कहाँ कहाँ तक फैली है, मतलब किन किन राज्यों तक फैली है, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है।
और किस लेवल से फैल रही है, मतलब बहुत तेज़ी फैल रही है, बहुत स्लो फैल रही है, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, इसका स्टेटस पता करने की ज़रूरत है। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मीन्स होता है पूरे देश में। ऑन आ रेगुलर बेसिस, ऑन आ रेगुलर बेसिस पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है मतलब कि क्रम से, क्रम से, मतलब कि अगर हर मंडे को या हर सोमवार को, अगर मंडे डिसाइड कर लिया कि मंडे को इसकी समीक्षा की जाएगी, तो अगले मंडे को फिर से मतलब इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी, फिर उसके अगले मंडे को समीक्षा की जाए, इसे कहते हैं रेगुलर बेसिस पर, मतलब कि क्रम से इसकी समीक्षा करिए, मतलब जांच करिए। एट आ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, एट आ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, एक जो समीक्षा मीटिंग थी, एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की थी। मिस्टर मोदी डायरेक्टेड, मिस्टर मोदी ने निर्देश दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है ऑफिशियल्स को, और डायरेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। मिस्टर मोदी डायरेक्टेड ऑफिशियल, मिस्टर मोदी ने ऑफिशियल्स को निर्देश दिए हैं टू इंक्रीज होल जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, वायरस जो है उसकी पूर्ण जीनोम की सीक्वेंस करिए, मतलब कि पूर्णतया जांच करिए वायरस की, ऑफ कोविड पॉजिटिव सैंपल्स, जो कोविड पॉजिटिव सैंपल्स हैं उनकी कंप्लीट जांच करिए, जिनमें वायरस पाया जा रहा है, कोविड-19 से जो पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका वायरस है, उसकी पूर्ण जानकारी करिए या पूर्ण सीक्वेंसिंग करिए। इससे ये पता चलेगा कि वायरस जो है कहीं म्यूटेशन तो नहीं कर रहा है, मतलब अपना रूप तो नहीं बदल रहा है। यूजिंग, अब जो सैंपल्स हैं कोविड पॉजिटिव के, यूजिंग द डेजिनेटेड INSCACOG लैब्स, अब इसके लिए कोविड-19 की होल सीक्वेंसिंग के लिए एक लेबोरेटरीज बनाई गई है, मतलब कि लैब बनाई गई है, डेजिनेटेड नामित की गई है, INSCOG लेबोरेटरीज की हैं, एस क्योंकि दिस वुड सपोर्ट द ट्रैकिंग ऑफ एनी न्यू, दिस आया हुआ है लेबोरेटरीज के लिए, INSCOG के लिए, दिस वुड सपोर्ट, यह सपोर्ट की थी, मतलब कि पास्ट में भी सपोर्ट इस लेबोरेटरीज ने किया था। दिस वुड सपोर्ट, इस लेबोरेटरीज ने सपोर्ट किया था द ट्रैकिंग ऑफ एनी न्यू इमर्जिंग वेरिएंट्स, वेरिएंट्स में होता है टाइप ऑफ वायरस, वायरस के टाइप, मतलब कि एक पिता हुआ वायरस, जो है एक फादर हुआ, अब उसकी संतानें हुई, तो वायरस अगर खुद ही मतलब एक ही है, अगर इसका बेटा हुआ तो ये वेरिएंट्स हो गया, तो ये वेरिएंट्स हो गया। तो जो उभर रहे हैं या कोई न्यू और जो उभरते हुए वेरिएंट्स की ट्रैक करने में, मतलब पता लगाने में इस लैब ने मदद की थी पास्ट में भी। एंड फैसिलिटेट अ टाइमली रिस्पॉन्स, एंड फैसिलिटेट, और तुरंत टाइमली रिस्पॉन्स लीजिए, मतलब तुरंत कार्रवाई करिए। रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है, और टाइमली यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब है। LY लगा होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर LY लगे होने के बावजूद भी ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद आर्टिकल जो होता है वो नाउन के लिए आता है, और टाइमली जो है रिस्पॉन्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एट द मीटिंग, एक मीटिंग में ऑफिशियल्स असेस द करंट, ऑफिसर्स जो हैं अधिकारी, उन्होंने मूल्यांकन किया, असेस मीन्स होता है बताया या मूल्यांकन किया, असेस द करंट कोविड एंड इन्फ्लुएंजा सिचुएशन, जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वर्तमान में मतलब कि कोविड-19 और जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा होता है फ्लू, मतलब जब जुखाम बुखार से फैलने लगे उसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू। कोविड-19 एंड इन्फ्लुएंजा सिचुएशन, जो वर्तमान में कोविड-19 के इन्फ्लुएंजा की सिचुएशन है जो स्थित है इन द कंट्री, देश में, इसके बारे में उन्होंने बताया। एंड अर्ज द कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और अधिकारियों ने निवेदन किया, अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना। एंड अर्ज द कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और निवेदन किया है लोगों से कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए,
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है? 6 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, और मास्क मतलब कि दूरी 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए 6 गज की, मास्क का यूज होना चाहिए और सैनिटाइज़र का यूज होना चाहिए, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। ये है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बी पुट इन प्लेस इन हॉस्पिटल्स। पुट इन प्लेस मतलब होता है लागू करना, इन हॉस्पिटल्स मतलब हॉस्पिटल्स में जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करना चाहिए। पुट इन प्लेस पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है लागू करना। दे एडवाइज, दे आया हुआ है ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिशियल्स ने एडवाइस दी मतलब सलाह दी। सीनियर सिटीजन्स, ऑफिशियल्स ने सीनियर सिटीजन्स को निर्देश दिए या सुझाव दिए। एंड और दोज विद कोमोबिलिटीज टू अधीर टू प्रोटोकॉल व्हेन विजिटिंग क्राउडेड एरियाज। जो अधिकारीगण हैं, सीनियर अधिकारी ने निर्देश दिए या सलाह दी। सीनियर सिटीजन्स वे लोग होते हैं जो 60 साल से अधिक होते हैं। एंड दोज और उन लोगों को विद कोमोबिलिटीज जिनको एक से अधिक बीमारियां हैं, उसे कहते हैं कोमोबिलिटी, जिन्हें ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, अन्य बीमारियां भी हैं, उसे कहते हैं कोमोबिलिटीज। मतलब एक से अधिक बीमारियां होना मतलब कोमोबिलिटीज। दोज विद कोमोबिलिटी जिनके मतलब एक से अधिक बीमारियां हैं, उन लोगों को भी सलाह दी। टू अधीर, टू मीन्स होता है फॉलो, FOLL फॉलो। फॉलो मीन्स होता है पालन करना। टू अधीर टू द प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है कि 6 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, मास्क यूज करिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचिए और सैनिटाइजर का यूज करिए, इनका पालन करिए। अधीर टू होता है पालन करना। टू प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल बनाए गए। व्हेन विजिटिंग क्राउडेड एरिया, जब आप लोग ये बूढ़े लोग हैं उनके लिए जब आप जाइए क्राउडेड एरिया, जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाइए, तो प्रोटोकॉल का पालन करिए। द रिव्यू कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ स्पाइक। द रिव्यू जो समीक्षा आई है, कम्स मीन्स जो समीक्षा हुई है या की गई है या आई है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ स्पाइक, जो एक बार केस जो थे वो कम हो गए थे, उसके बाद स्पाइक आई है, मतलब कि उसमें केसेस में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद जो है ये चेतावनियाँ दी गई हैं। इन इन्फ्लुएंजा केसेस जो थे पहले धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे, उसके बाद फिर एकदम उछाल आ गई इन्फ्लुएंजा के केसेस में। एंड आर राइज इन कोविड-19 केसेस, और कोविड-19 के केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं ओवर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों में। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द रिव्यू, आर्टिकल जो आया हुआ है रिव्यू के लिए है। रिव्यू जो होता है नाउन भी होता है और रिव्यू जो है वर्ब भी होता है, तो यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है द रिव्यू। अब रिव्यू सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया। द रिव्यू कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो बैकड्रॉप मतलब गिरावट आई थी उसके बाद जो एकदम उछाल आई है ऑफ अ स्पाइक, द बैकड्रॉप अ स्पाइक मतलब जो एक उछाल आई है दोबारा फिर से पिछले कुछ 2 सप्ताहों में, उसके बाद इन आया हुआ यहाँ प्रीपोजिशन के लिए, केसेस आया हुआ है नाउन यहाँ पर, और इन्फ्लुएंजा है जो एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। आ राइज मतलब एक वृद्धि, राइज यहाँ पर फिर से नाउन आया हुआ है। इन प्रीपोजिशन है कोविड केसेस, मतलब कि कोविड यहाँ पर एडजेक्टिव है केसेस के लिए। ओवर द पास्ट 2 वीक्स ये पूरी फ्रेज होती है पिछले 2 सप्ताहों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।